हॅलो, त्या रूम मध्ये जाऊ का मी? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. दोन मिनिट. झेरॉक्स. Sir, माइक बंद है. सर आवाज नहीं आ रहा आपका, माइक बंद है. हाँ, हेलो, अभी आ रहा है आवाज? यस सर, आवाज आ रहा है अभी. यस सर, आवाज आ रहा है सर. हाँ, हो गया? हेलो, एक मिनिट. झालं वाटतं तुमचं बंद सर आवाज. हो. हॅलो, हॅलो, येत आहे आवाज सर? आवाज येते सर. येत आहे ना? हा. आपलं आजपासून इंटर्नशिपच्या संदर्भात काही आजपासून हा इंटर्नशिप 2 BEd सेकंड सेमिस्टर सुरू होणार आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली आपल्याला प्रत्यक्ष परवापासून म्हणजे 16 तारखेपासून आपल्याला इंटर्नशिपचा म्हणजे कालावधी ग्राह्य धरला जाईल. तो इसके बारे में क्या है, आपको 3 महीने के लिए अगल बगल 3 महीने के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना है. पढ़ाने के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए जाना है. इंटर्नशिप का ये शेड्यूल चल रहा है और ये सबके लिए बहुत जरूरी है. कोई भी इससे नहीं छूटेगा. अगर कोई किसी ने नहीं किया, बीच बीच में फीडबैक लेते रहेंगे. अगर किसी ने नहीं किया और इरेगुलर किया तो उसका जो इंटर्नशिप का वाइवा है, जो कुछ भी बाद में एक्टिविटीज है इवैल्यूएशन सिस्टम में, वो नहीं आएगा. इसलिए सबको ध्यान देना है कि इंटर्नशिप ये बहुत बहुत ही जरूरी है. अब ये इंटर्नशिप क्या करना है, इंटर्नशिप के बारे में इसके पहले आपके जो वर्कशॉप या एक्टिविटीज में लेसन प्लानिंग एक्टिविटीज में थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली है. और इंटर्नशिप एक फर्स्ट आप कर चुके हो. हर एक ने इंटर्नशिप फर्स्ट किया है, जिन्होंने इंटर्नशिप किया है उसको सब मालूम है. अभी सेकंड जो पार्ट है इंटर्नशिप, पहला जो ड्यूरेशन था बहुत कम था. अभी जो ड्यूरेशन है अभी वो ज्यादा है. अगल बगल 3 महीने यानी 16 वीक बोला है. तो ये 3-3.5 महीने जब तक एग्जाम नहीं आती, एग्जाम के नजदीक, तभी तक आपका ये इंटर्नशिप वर्क चलता रहेगा. तो इसमें से आपको क्या करना है, आपको लेसन प्लान लेना है. लेसन पहले, उसके पहले तो जो कुछ भी करना है डिटेल में बताया जाएगा. वहाँ लेसन पढ़ाना है, आपको लेना है, ऑब्जर्वेशन भी करना है. और बाकी जो एक्टिविटीज है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी विजिट, बाकी अदर कुछ एक्टिविटीज, उनके वो एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना है. हाँ, अभी इसके पहले आप जहाँ थे उसी स्कूल में आपकी इंटर्नशिप हुई थी. लेकिन अभी इतने सारे हम स्कूल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए अगर हम अगर आप कोई स्कूल लाते हो, लेकिन कम से कम एक स्कूल में 9-10 बच्चे होना जरूरी है. एक बोलेगा कि मैं कहीं गढ़चिरौली में हूँ या अकेला हूँ तो अकेला तो वहां पढ़ाऊंगा, इंटर्नशिप हो गई. ये ऐसा नहीं चलेगा. कम से कम मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10-15 ऐसे स्टूडेंट, यानी मैक्सिमम का जो स्कूल जितना मान्यता देंगे उसके हिसाब से चलेगा. तो अभी पहला एक मेन पॉइंट है कि स्कूल काउंसिलिंग.
तो हमने ये ग्रुप में एक स्कूल की लिस्ट है, नाम पढ़ के दिखाता हूँ। हाँ, और बाद में ग्रुप में भी हमेशा हम जो स्कूल लेते हैं वो स्कूल के नाम मैं बता रहा हूँ। स्कूल ऑफ स्कॉलर अत्रे लेआउट नागपुर, जवाहर हाई स्कूल काटोल रोड नागपुर, रेलवे मेंस हाई स्कूल अजनी, पूरे नागपुर के स्कूल है। MKH संचेती पब्लिक स्कूल हिंदुस्तान कॉलोनी नागपुर, भिडे गर्ल्स हाई स्कूल सीतामढ़ी नागपुर, हड़स हाई स्कूल रामदास पेट नागपुर, जाईबाई हाई स्कूल सदर नागपुर, CPI बेरार हाई स्कूल रविनगर, MP देव स्मृती लोकांची शाळा रेशीमबाग नागपूर, सेवा सदन हाई स्कूल सीताबर्डी नागपूर, रुक्मिणीबाई धवल हाई स्कूल ताभा, ZP हाई स्कूल काटोल रोड नागपुर, सिंधी हिंदी हाई स्कूल खामला नागपुर, सिंधी हिंदी हाई स्कूल पाचपावली नागपुर, राय इंग्लिश स्कूल हिंगना टीपाई नागपुर। ये इतनी स्कूल है। तो आपको किस स्कूल में क्या सुटेबल होता, आपका घर अभी कॉलेज में आके जो कुछ देर बीच बीच में आप आ सकते हो, लेकिन अभी आपको ऑनलाइन ही ये बताना होगा कि, और अगर इसके अलावा आप कोई स्कूल ले सकते हो, किसी स्कूल वाले आपके पहचान के हैं, एक मिनट, यहाँ एक नाम सरस्वती विद्यालय शंकर नगर नागपुर, ये भी छूट गया है, वो हमेशा हमें स्कूल देते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्कूल है तो आप डिसाइड कर लो, वो हेडमास्टर को आप इंडिविजुअल अपने लेवल पे मुलाकात कर सकते हो, हम लेटर दे देंगे आपको, उनके नाम से रिक्वेस्ट लेटर दे देंगे परमिशन के लिए। लेकिन हो सके तो नागपुर, ज्यादा से ज्यादा नागपुर की स्कूल लेना अनिवार्य है। अगर कोई नागपुर के बाहर है, जैसे ये वाड़ी है, कामठी, ये अगल बगल के नागपुर में ही आ जाएगा, पारडी से लेकर वाड़ी तक, लेकिन इसके बाहर के अगर कोई स्कूल लेना है तो आपको हमें भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कम से कम मिनिमम 5 स्टूडेंट वहाँ होना जरूरी है। ये बोलेगा कि भाई मैं अकेला ही वहाँ जाता हूँ और मेरा इंटर्नशिप हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। और ये इंटर्नशिप शेड्यूल में आप वहाँ अगर परमिशन आपको मिलती है, जाते हो, तो स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो ऑब्जर्व करना है, वहाँ के रूल रेगुलेशन ये पूरे फॉलो करना है, और अपन किस प्रोफेशन से जुड़े हैं तो वो उसका सम्मान रखना है, ताकि कोई ये वानखेड़े कॉलेज के बच्चे क्या ऐसा अगर कोई उपहासात्मक न कहे, इसके बारे में ध्यान देना है। आपका यूनिफॉर्म, बाकी ये सब चीजें आपको इसके बारे में ध्यान देना है। तो पहले तो है स्कूल सिलेक्शन। तो आपके पास में अगर कोई है, तो अगर कोई एक ग्रुप लीडर किसी के पहचान के हो तो बहुत ही बढ़िया है, कम से कम आपको 5-6 लड़के, लेकिन मीडियम वाइज मेथड वाइज, एक ही मैथमेटिक्स मेथड के एक ही स्कूल में जाएंगे ऐसा नहीं, थोड़ा जरूरी है। और आपके आराम से लेसन होते हैं, इतने दिनों में 20-20 लेसन आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अभी पवार सर कुछ मार्गदर्शन करेंगे। हेलो सर, 10 तक लेना है या जूनियर कॉलेज भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? शुभंकर झा, हाई स्कूल ही ले सकते हैं या जूनियर कॉलेज भी ले सकते हैं? नहीं, जूनियर कॉलेज नहीं ले सकते। जूनियर कॉलेज जो कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स एम का जो कुछ भी है तो वो ले सकते हैं। अभी फिलहाल टोटली आप जूनियर कॉलेज नहीं ले सकते, जिनका पीजी हुआ है। हाँ, पीजी हो चुका है सर। हेलो हाँ,
बोलिए बोलिए। सर मेरा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स मेथड है तो मुझे कॉलेज में लेना पड़ेगा ना सर, जैसे बीकॉम हो गया। हाँ, आपको जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स है तो वो जूनियर कॉलेज अगर आपको मिला तो ठीक है, वो ढूंढना पड़ेगा। सर हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर कॉमर्स के लिए थोड़ा दिक्कत है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ? सर और जब गर्ल्स स्कूल में चलेगा सर हम लोगों को गर्ल्स कॉलेज चलेगा चलेगा। आपको स्कूल अगर परमिशन देती है वो स्कूल तो चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो कॉमर्स है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स जिनकी मेथड है तो उनको जूनियर कॉलेज चलेगा। गर्ल्स बॉयज कोई भी चलेगा सर, जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स कॉलेज है। हाई स्कूल होना जरूरी है, गर्ल्स है या बॉयज है ये मायने नहीं रखता। हाँ? नहीं सर स्टेट और सीबीएसई दोनों ले सकते हैं ना? हाँ? स्टेट या सीबीएसई दोनों में से कोई एक ले सकते हैं ना? हो सके तो चलेगा। ऐसा सीबीएसई स्टेट बोर्ड ऐसा तो बोला नहीं है, फाइनल लेसन के वक्त आपको स्टेट बोर्ड में लेना पड़ेगा। चलेगा, सीबीएसई भी कंसीडर कर लेंगे जी। सीबीएसई सर स्कूल नागपुर मतलब महाराष्ट्र से होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ है क्या? नागपुर की होना है, महाराष्ट्र इसके लिए हम दे रहे हैं। तो नागपुर से होना कंपलसरी है स्कूल, है ना? हाँ, नागपुर से होगा। बाहर सर जी बाहर मैं बैंगलोर के एक स्कूल मेरे पहचान के है, इंटरनेशनल स्कूल आईडी स्कूल है सर, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर सर आवाज येत आहे सर, आवाज येत आहे तुम्हाला महाराष्ट्राच्या बाहेरची किंवा नागपूरच्या बाहेरची जर शाळा सर आवाज नाही येत आहे तर फायनल लेसन तुम्हाला घेता येणार नाही ना, बाहेरची शाळा लेसन घ्यायला एक्सटर्नल आवाज नाही येत का? मैम आवाज इको हो रहा है बहुत, माइक ऑन है सबके। हाँ ठीक है, अभी नहीं होगा इको। हाँ सर, तो बाहर के स्कूल में प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? हेलो, यस सर, हाँ बोलिए ना। एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम काय म्हणजे बाहेरच्या शाळेचं जर मला बँगलोरची शाळा घ्यायची आहे तर त्याच्यात प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम म्हणजे तुम्हाला आता हे सर्व नागपूर विद्यापीठ महाराष्ट्राशी निगडीत आहे, तर तुम्हाला आणि ऑब्झर्वर कोण राहील, आमच्याकडे कोण व्हिजिट देणार तुम्हाला? हमें कैसा सुविधाजनक होगा, ये भी जरूरी है। और ये करिकुलम अगर ये महाराष्ट्र के स्कूल है तो बेटर रहेगा, अकेले के लिए बैंगलोर कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं बराबर होता सर, क्योंकि अगर आपके पास में अगर 5-6 लड़के आप अगर बैंगलोर में कहा रखते हो 5-6 लड़कों को, तो हम अभी फ्लाइट से आ सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए हमें भी रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना, आप इंटरव्यू बराबर कर रहे नहीं कर रहे। अगर किसी स्कूल में कुछ गड़बड़ हो तो हम कैसे जाएंगे बंगलोर? बराबर है सर। अगर किसी स्कूल में कोई दिक्कत आती, प्रॉब्लम है तो तुरंत यहाँ से हम स्कूल को विजिट देते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये बात ऐसी है तो नागपुर के बाहर के कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। अगर 4-5 लड़के हैं तो अपन वो कंसीडर करने के लिए विचाराधीन मुद्दा है, नहीं तो किसी टीचर को भी वहाँ विजिट देना सुविधाजनक हो। हाँ सर ये शुरू कब से करना है? ये शुरू यानी 16 तारीख से शुरू करना है, कल से आपको विजिट देना पड़ेगा। अगर किसी के कोई अगर किसी का रिलेटिव किसी स्कूल में है, किसी के मम्मी पापा इनमें से कुछ है, और
5-6 कैंडीडेट में 10 मिनिमम 10, तो स्कूल के लिए ये आसानी होती है क्योंकि ये कोविड सिचुएशन में डबल शिफ्ट में स्कूलें हो रही है, उनको टीचर नहीं मिल रहे पढ़ाने के लिए, इवैल्यूएशन कार्य करने के लिए, उनको भी अभी जरूरत है। सर पहिले तुम्ही सगळ्या सूचना सांगा, सगळी माहिती द्या, मग मुलांचे प्रश्न घेऊया. अच्छा, बरोबर. तो पहला मुद्दा है, अपना पहला पॉइंट है स्कूल की परमिशन लेना. तो आप अपने हिसाब से आपको स्कूल से कंसीडर करके थोड़ा परमिशन लाना है, नहीं तो हम बोलेंगे, हम लेटर देंगे, वहाँ स्कूल में ट्राई करना है, जबरदस्ती नहीं देंगे. अभी बाहर गांव के स्टूडेंट कितने हैं, क्या है, वो भी अपने को जानना पड़ेगा कि बाहर गांव के स्टूडेंट कितने हैं और उनकी क्या क्या डिफिकल्टी है. तो ऐसे अपन एक स्कूल में अगर 10 बच्चे जाते हैं तो 10 बच्चे और कोई एक ग्रुप लीडर, एक 2 ग्रुप लीडर रहेंगे, उसके हिसाब से ग्रुप लीडर हमें इन्फॉर्म करेगा. हर बच्चे इंडिविजुअल बार-बार कांटेक्ट नहीं करेंगे अगर बहुत ही डिफिकल्टी है. अभी स्कूल की लिस्ट तो मैंने बता दिया वो आपको, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल है, तो उसकी भी अगर आपको परमिशन मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. और जो इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम की स्कूल ले, मराठी मीडियम जैसा मैथमेटिक्स फिजिक्स साइंस है. अगर बहुत सारे स्कूलों में लोअर इंग्लिश रहता है तो वो भी कंसीडर हो जाएगा. अगर आप बोलोगे मराठी सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम में कैसा पढ़ाया, तो वो लैंग्वेज है इसमें रहता है, उसी इसमें पढ़ाया जाता है. इंग्लिश मीडियम की स्कूल हो, हिंदी मीडियम की हो, उर्दू मीडियम की हो, मराठी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जाता है तो मराठी में पढ़ाया जाता है. इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा. और इसके बाद में आपको जो वैक्सीनेशन है ये भी आपका पूरा होना, अपने पास में कागज रखना ये भी बहुत जरूरी है. नहीं तो स्कूल वाले कभी कभी परमिशन भी आपको नहीं दे सकते, इसलिए वो भी बहुत ही जरूरी है. और जब आप लेसन प्लानिंग यानी इंटर्नशिप को जाओगे तो आपके मेथड टीचर से एक लेसन एक मेथड का ओके करके ही जाना है. नहीं तो अगर स्टार्टिंग गलत हुई अपने हिसाब से मत बनाना. वो लेसन बराबर है या नहीं, किताब देखो, अपने टीचर से कांटेक्ट करो, हो सके तो विजिट दो. नहीं तो आप हवा में हर चीज हवा में बोलोगे तो हवा में हर चीज हर बात नहीं होगी. इतना भी ध्यान में रखो. एक अगर लेसन 1-2 लेसन बराबर हो गए तो बाकी बराबर हो जाएंगे. नहीं तो कहीं इंटरव्यू को जाते हो आप, अगर आपके लेसन का गलत तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो गलत ही लिखोगे, अगर गलत पढ़ा है तो गलत ही बताओगे, तो इसलिए वो बैड इंप्रेशन होगा. और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही रिजेक्ट होते हैं इंटरव्यू में. अभी इतना पहले जैसा आसान नहीं रहा नौकरी का, तो हर पहले टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू, बाद में डेमो, अभी एक लेसन प्लान तुरंत निकाल के दो. एक लड़की ऐसे समय में चिपकाले एक जगह इंटरव्यू थी, सर लेसन प्लान निकालने के लिए बोला, मेरे को 1 घंटा टाइम दिया, मैं क्या. अच्छा मैं कॉलेज में था, एक कॉपी की झेरॉक्स से उनको भेज दिया, मैंने तुरंत व्हाट्सएप किया, उस हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया मैथमेटिक्स का और वो सिलेक्ट भी हो गई. तो ऐसे भी होते थे. अपन 3 महीने इंटर्नशिप के बाद में ये प्लान नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अपन ने वर्क किया ही. देखो हर स्टूडेंट के लिए वो लेटर, इंटर्नशिप वर्क कंप्लीट किया, ये लेटर स्कूल से लाना, सुपरवाइजर हो, हेडमास्टर हो, वाइस प्रिंसिपल हो, इनका लेटर लाना बहुत जरूरी है. अभी और वो लेसन प्लान की कॉपी जो है ऑब्जर्वेशन और लेसन प्लानिंग की, वो कॉलेज से मिलेगी. और 20-40 लेसन के लिए अगर पेजेस कम गिरते हैं तो एक्स्ट्रा पेज आप लगा के वहां अटैच कर सकते हो. अभी वासनिक मैडम आपको कुछ सजेशन दीजिए. वासनिक मैडम. जवळपास बरेच काही इलेक्ट्रिक सरांनी सांगितलेलं आहे. अभी देखो आपका 3rd सेमेस्टर में ये जो इंटर्नशिप 2 है, ये इसमें मार्क्स बहुत है आप लोगों को, 300 मार्क्स है. और इस 300 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटी करनी है. केवल लेसन पढ़ाना इतना ही नहीं है,
उसके साथ साथ इंटर्नशिप 2 में आपको एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, स्कूल टीचर का या अपने जो साथी है उनके आपको ऑब्जर्वेशन करने हैं, जो किसी भी मेथड का हो सकता है। अगर आपका मैथ्स हो, इसलिए आपका मैथ्स का ही ऑब्जर्वेशन करना ये जरूरी नहीं है। आप सभी सब्जेक्ट के ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। जैसे 20-20 लेसन लेना है, वैसे ही ऑब्जर्वेशन भी 20-20 करने हैं। इसके बाद में जो आपके टीचिंग मेथड से वो ठीक से ध्यान से अपने ही मेथड है ये जान लो कि मेरे जो लिस्ट पर है वही मेरे मेथड से पहला मेथड, सेकंड मेथड, क्योंकि सब करने के बाद फिर फाइनल लेसन में ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और उसके बाद में participation in school course in the prayer, assembly, organization and co-curricular activities। जो हम अपने स्कूल में जाने वाले हैं, ऐसे स्कूल आपको चूज करनी है कि जिसमें हम डेली जा सकते हैं। हमारे लिए वो पास में भी है और हमारे मीडियम के अनुसार है। थोड़ा दूर भी रहे तो चलेगा, लेकिन अच्छी स्कूल है और जिसमें हमको सीखने को मिलेगा, हम लोग तैयार हो जाएंगे। जैसे हमें टीचर बने हैं, ऐसे ही हमारा व्यवहार हमारे स्कूल में होना जरूरी है। तो इसीलिए हमारा ड्रेसअप भी कैसे होना चाहिए कि हम एक टीचर है, हम ना सलवार सूट पहन के जाएंगे। हमें स्कूल में साड़ी पहनना ही है लड़कियों को, और लड़कों को अच्छा ड्रेस पहन के जाना है, शर्ट पैंट एक फॉर्मल जो होता है ऐसे ही चलना है। क्योंकि एक तो अपने कॉलेज का नाम होता है, हमारे बैरिस्टर एसके शिक्षण महाविद्यालय का नाम है जो पुराना कॉलेज है, और हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को सभी स्कूलों में बहुत आदर मिलता है, क्योंकि ये पहला कॉलेज है और यूनिवर्सिटी का कॉलेज है जहाँ से अच्छे बच्चे आते हैं जो इंटेलिजेंट है और अच्छे से शिस्तबद्ध रीति से हमारे स्कूल में वो लेसन लेते हैं। तो इसलिए हम हमारे स्टूडेंट का एक व्यवहार जो रहेगा, जो वर्तन रहेगा, वो शिस्तबद्ध रहेगा। जो अपना ग्रुप बनाएंगे हम उसमें हिंदी, इंग्लिश और मराठी के सभी स्टूडेंट्स को मिक्स करके भी ये तुम्हारा ग्रुप बन सकता है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने क्लास के हैं तो वही रहेंगे, लेकिन हमारे स्कूल में अलग अलग मेथड होना जरूरी है। जैसे कि हमारा मैथ्स है तो मैथ्स फिजिक्स है तो सभी बच्चे वहां पे मैथ्स फिजिक्स जाएंगे, तो ऐसा गलत है, क्योंकि वो स्कूल वाले देंगे ही नहीं इतने बच्चों को। तो कुछ हिस्ट्री का होगा, कोई लैंग्वेज के होंगे, कोई होम साइंस का होगा। इस तरह के डिफरेंट विषय के हमारे बच्चे होने जरूरी हैं। लड़के लड़कियां साथ में जा सकती हैं, लेकिन लड़कियों की स्कूल में हम प्रीफर करेंगे कि लड़कियां ही जाए। हमारे नागपुर में बहुत सारी अच्छी स्कूल से आप ज्यादातर विद्यार्थी नागपुर के ही होने के कारण आप नागपुर के स्कूल में ही जाना है। और जिन लोगों को ग्रुप लीडर बनना है, जो खुद होकर ग्रुप लीडर का काम करना चाहते हैं और जिन्हें बहुत खुशी होती है सब काम करने के लिए और रेगुलर रहने के लिए, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग सभी, और इसलिए मैं खुद होकर आपको ये कहती हूँ कि आप ग्रुप लीडर बने। अभी सर ने जो स्कूल की लिस्ट बनाई है, वो स्कूल हम अपने फाइनल लेसन के लिए हम लिमिटेड स्कूल्स लेते हैं। कहीं पे भी एकदम छोटी सी स्कूल हो और बहुत दूर है, और जहाँ पे कुछ भी ठीक से ठिकाना नहीं है, टीचर्स नहीं है, रूम्स अच्छे नहीं है, ऐसे स्कूल हम नहीं लेते। ठीक है, और इसीलिए हमारे एक्सटर्नल इंटरनल हमारे वो स्कूल में आते हैं। इसीलिए अभी ऑफलाइन स्कूल शुरू होने जा रही है या कहीं कहीं शुरू भी हो चुकी है। तो आपको 7वीं, 8वीं, 9वीं ये 3-4 क्लास आप ले सकते हो। कभी हमें ऐसे लगता है कि हायर एजुकेशन यानी हम 8वीं 9वीं का नहीं ले सकते हैं, तो हमें कभी प्राइमरी का भी मिला तो हम प्राइमरी में भी अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो कुछ दिन एक आधा हफ्ता हम उसी स्कूल के प्राइमरी, अपर प्राइमरी या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 वीक्स ऐसे करके हमारे 20 एक मेथड के और 20 दूसरे मेथड के लेसन होना जरूरी है। वो लेसन कैसे होना जरूरी है, हम गए और ले लिया ऐसे नहीं, तो हमारे पास उसका लेसन प्लान होना जरूरी है, तभी वो लेसन कहा जाएगा। लेसन प्लानिंग की कॉपी हमारे कॉलेज में रहती है, आप हर एक को कॉपी मिलेगी, आप आकर लेके जाना।
और हमारे जैसे आप सब मिले हैं तो आप ठहराएंगे कि हम इस स्कूल में जाएंगे, कौन सी स्कूल हमें अपने ग्रुप में ठहरा दो, और फिर उसमें कौन ग्रुप लीडर रहेगा उसका भी नाम, फिर हमें वो ग्रुप लीडर या उस स्कूल में कोई भी बच्चा हमारे पास आकर हमें वो लिस्ट दे सकता है। उस लिस्ट में क्या रहेगा, उसका नाम पूरा, उसका फोन नंबर और उसका मेथड, ये 3 चीजें हमें होना चाहिए। कि ऐसी लिस्ट बनाओ कि हमारे ग्रुप में 5-6 लड़कियां हैं कि जो 5-6 लड़कियां सरस्वती में जाना चाहती हैं। जैसे कि पहले आप विजिट कर चुके हो तो आपको पता है स्कूल्स कौन सी है या आपने देखा है, तो उसी स्कूल को भी आप उसी स्कूल में भी आप जा सकती हो। ऑफलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन वहाँ पे अगर होता है तो ऑनलाइन भी हम आपको करने के लिए बताएंगे। जैसी परिस्थिति होगी उस तरह से हमारी ये स्कूल चलने वाली है। और हमें इतना बड़ा कोर्स पीरियड दिया है कि हमें इंटर्नशिप करनी है, इसलिए हम जल्द से जल्द हमारे चूज कर लो कि कौन सी स्कूल में जाना है, और वहाँ पे हमारे विषय के जो टीचर होंगे उनसे मिलना है। पहले तो परमिशन लाना है, जो लेटर मिलेगा उसकी 2 कॉपीज करनी है, पहले उसका जेरोक्स करना है और फिर उसमें रिसीव्ड करके हमें हमारे पास लेकर आना है। तो आपको उस स्कूल का नाम लिखकर और उस स्कूल के जो हेडमास्टर रहेंगे, टीचर रहेंगे, जो हेड है, प्रिंसिपल है, उनका फोन नंबर भी लगेगा। तो ये उनके और रिसीव्ड की हमने इन लोगों को मान्यता दी है, ऐसा परमिशन लेटर हमें वापस ला कर देना है। और रही बात कि हम लोग बाहर हैं, तो बाहर होने वाले जो है उनको अगर ये सब खुल रहा है तो आपको नागपुर आना ही है, क्योंकि हमारा कॉलेज नागपुर में है ना। अगर नहीं हो सकता है या हमें परमिशन नहीं मिल रही है कि आने की, तो ही हमें अपने अपने पास की किसी स्कूल में हमें उसका एक परमिशन लेटर लेकर जाके, किसी एकदम अड़चन हो तो, लेकिन वो महाराष्ट्र के अंदर ही होनी जरूरी है, ठीक है। और उसका लेटर लेकर फिर उस स्कूल में आप जाओगे, उस प्रिंसिपल के साथ हम लोग बात भी करेंगे, तभी उसको मान्यता मिल सकती है। और इसके अलावा जो हमारे स्कूल में जो लेसन होने के बाद आपको मैंने बताया कि प्रेयर से लेके लास्ट पीरियड तक हमें टीचर के जैसा ही उस स्कूल में रहना है। स्कूल में जैसे उनके नियम होंगे उस नियमों का पालन आपको करना है। बच्चों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा यानी कि उनको कभी मारना नहीं चाहिए या बहुत डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें प्यार से ही उन सभी का सहकार्य होना जरूरी है। तो हमारा टीचिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे हमने प्रैक्टिस टीचिंग में सब लोगों ने आपको पढ़ाया है, उस तरह से हमारे एक लेसन के एक चैप्टर के हमारे 3-4 जो लेसन प्लान होंगे, वो लेसन प्लान ठीक से बनाओ, उसमें चार्ट मॉडल इसका यूज करो। ऑनलाइन होगा तो आपका प्रेजेंटेशन रह सकता है। आप जिस अच्छे ढंग से आप पढ़ाओगे ताकि हमारे बच्चों को यानी स्कूल को आप अच्छे लगोगे। उसके साथ साथ आपको को करिकुलर एक्टिविटी जैसे जो स्कूल में होती है उसमें वो अरेंज करना या उसमें मदद करना हो टीचर के साथ, और वो जो सब करते वक्त हमारी एक फोटो भी ले लेना ये जरूरी है। जो भी एक्टिविटी आपने की है हर बार बहुत सारे फोटो निकालने की जरूरत नहीं, तो हमारे काम का ही एक पूरा ग्रुप के साथ वगैरह ऐसे फोटो लेकर अपने पास रखो ना, ताकि हमारे टीचर जो स्कूल के रहेंगे वो हमें डांट पड़े। तो लाइब्रेरी है, लैब है, इसका भी हमें क्या वहाँ पे काम होता है, कैसी लेबोरेटरी है, ये भी हमें देखना है। एक्सकर्शन स्टडी टूर, इसके बारे में भी अगर हम अभी इस बार नहीं होगी, लेकिन क्यों लेके जाते हैं, एक्सकर्शन क्या होती है, स्कूल टूर क्या होता है, स्टडी टूर क्या होता है, ये हमें जानना है और उसके बारे में भी लिख कर रखना है। इसके साथ साथ टीचर पेरेंट्स मीटिंग हर स्कूल में होती है और उसके बारे में भी वो क्यों होती है उसके बारे में भी हमें लिखना है साथ साथ में। और इसके अलावा भी हमने जैसे कि एक्शन रिसर्च, ये हमने सेकंड सेम में पढ़ा है, तो उस एक्शन रिसर्च का हमें इस इंटर्नशिप करते वक्त हमें एक लास्ट पीरियड में या बीच बीच में आपको इसका भी ध्यान रखना है कि मैं क्या प्रॉब्लम लूं और मेरा रिसर्च वर्क इन्हीं बच्चों के साथ करना है।
ठीक है। और लास्ट में रहेगा आपका फाइनल लेसन। जिस स्कूल में आपने ये सभी प्रैक्टिस की है उसी स्कूल में आपको फाइनल लेसन भी लेना पड़ेगा। यानी वही क्लास पर आप एक नया टॉपिक लेकर उस पर फाइनल लेसन होगा कि जिसमें 50-50 मार्क, एक लेसन को 50, एक मेथड को और दूसरे मेथड को 50 मार्क्स रहेंगे। ये तुम्हारे मार्क लिस्ट में आने वाले मार्क्स है। हर एक लेसन को हमें मार्क्स देना है। जैसे कि आप कहोगे कि हमें एक 8A को कुछ पढ़ाया है तो 8B को वही पार्ट अगर हमें पढ़ाना है तो उसके वो 2 लेसन हो सकते हैं, बाद में हम लिख सकते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर के बाकी लेसन हमें खुद तैयार रखो अपने। पहले तो एक लेसन प्लान जो बनाया है उस पर चेक करके टीचर की साइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक से आप लेसन प्लान तैयार नहीं करते, बहुत जल्दबाजी में भी कुछ छोटा सा लेसन प्लान तैयार करते हैं, ऐसा नहीं। तो हमें डिटेल्स में वो लेसन प्लान चाहिए। तो वो होने के बाद ही आपको परमिशन मिलेगी कि आप बाकी के लेसन ठीक से निकाल सकते हो। जो भी गलतियां टीचर बताएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव लिखना बराबर नहीं आता है, एक ही शब्दों में लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि वानखेड़े बीएड कॉलेज की लेसन प्लान की कॉपी हर जगह पे, कोई भी कॉलेज बीएड कॉलेज के भी लोग अपनी देखते हैं, और यहाँ वह स्कूल में भी हमारे जो टीचर्स रहेंगे वो भी आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो वो भी आपकी तैयारी देखने वाले हैं। तो ये सभी ध्यान में रखो और अपना व्यवहार अच्छे से रखो। और ग्रुप में भी हम कभी छुट्टी लेना चाहते हैं या हमें तबीयत ठीक नहीं है तो हमारा एप्लीकेशन रहेगा, हम एप्लीकेशन अपने ग्रुप लीडर की या उनके स्कूल को बताएंगे, उसके साथ साथ हमें भी उसका इन्फॉर्म करना जरूरी है। बीच में से स्कूल से निकलकर हम बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि हमारी छुट्टी हो गई तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं और फिर से स्कूल में आए, ये बिल्कुल गलत है ना। तो हम बिल्कुल टीचर के जैसा वहाँ पे व्यवहार करने वाले हैं, तभी आपका ये प्रैक्टिस टीचिंग जो आपका इंटर्नशिप है वो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे इसके अलावा और कुछ रह चुका होगा तो पवार सर को बुलाना चाहती हूँ कि पवार सर आज कुछ रह गया होगा तो आप बात कर लीजिए। नहीं है क्या पवार सर? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आवाज आ रही है? देखो, प्रैक्टिस टीचिंग इंचार्ज जो है डॉक्टर वासनिक मैडम और केड़कर सर ने आपको पूरी सूचनाएं दी है, पूरी डिटेल में सूचनाएं दी है। आपको सिर्फ फॉलो करना है। अब ये सूचनाएं सर ने लिस्ट दी है। पहली बात तो ये सब लिस्ट देख लो, ग्रुप में अभी डाल देंगे सर। उसमें से आपके घर के पास नजदीक जो भी स्कूल है वो स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट और स्कूल सिलेक्ट करने के बाद जो है आपका नाम जो है वो सर को भेज दीजिए। दूसरा है कि क्या आप कोई स्कूल ले सकते हो, कोई ला सकते हो परमिशन किसी स्कूल की? यस सर। अगर ऐसा कोई है कि भाई मैं एक स्कूल या 2 स्कूल ला सकता हूँ परमिशन, उसमें हम 6 बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे लेके जा सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, कोई किसी की पहचान के वगैरह हो सकता है, तो वो भी बता दो कि भाई मैं ये स्कूल जो है 10 बच्चों के लिए परमिशन ला के दे सकता हूँ, 8 बच्चे के लिए ला सकता हूँ, वो भी नाम दे दो वेकर सर की तरफ। और बाकी जो डिटेल सूचनाएं आपको मिल चुकी है। आपको क्या करना है, घर के पास से जो भी स्कूल है वो स्कूल सिलेक्ट करो। फिर बाद में सर जो है वो ग्रुप लीडर चुनेंगे, परमिशन लाना है एचएम की, और उसके बाद आपको ये इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप का पूरा गाइडेंस आपको हो चुका है। हॉस्टलर कितने हैं और आउटसाइडर बच्चे कितने हैं जो नागपुर में अभी नहीं है, वो भी लिस्ट थोड़ा सा दे दो, नाम आपका केड़कर सर की तरफ भेज दो कि हर स्कूल में जो है 8 बच्चे या 10 बच्चे हम भेजेंगे, उस हिसाब से आपको इंटर्नशिप करना है। बाकी सब सजेशन आपको मिला है। इंटर्नशिप जो है आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो ऐसा एक एचएम का सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा। आपके स्कूल में अपने कॉलेज के एक प्राध्यापक को डेली लाएंगे, किसी न किसी का नंबर रख ही रहता है। 1-2 दिन में हम भी विजिट देंगे, आप अपने काम जो है बराबर कर रहे कि नहीं, पीरियड हो रहा कि नहीं, तो 2 पीरियड डेली आपको लेना है।
एक्स्ट्रा पीरियड के बारे में अगर बोलो तो वो एक्स्ट्रा पीरियड लेना है, पर जो 2 पीरियड लेना है उसका लेसन प्लान आपका रेडी होना चाहिए। और पहली बात, लेसन प्लान आप अपने मेथड टीचर से चेक करवा लो। आपने मेथड टीचर से जो है लेसन प्लान चेक करवा लो, उसके बाद ही आपको लेसन लेना है। अभी कुछ दिक्कत है आपको? सर विलेज स्कूल नहीं चलेगा क्या? क्या विलेज स्कूल कौन सी स्कूल में? जिले में। एक मिनट, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे अभी। फिलहाल जो है आउटर कितना है, नागपुर में जो नहीं है वो कितने बच्चे वो देखेंगे और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। अभी फिलहाल आप ये नहीं बोलेंगे कि कोई एक स्कूल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आप ये हॉस्टल में रहने वाले जिसकी नागपुर में रहने की सुविधा नहीं है, ऐसे कितने बच्चे हैं? बाहर गाँव के कितने हॉस्टल में रहने वाले कितने, ये नाम आप भेजें, उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर ये जरूरी है कि ग्रुप में परफॉर्म करना है, इंडिविजुअल कर सकते हैं ना? इंडिविजुअल नहीं कर सकते, ग्रुप में ही जाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन के लिए हम कैसे आएंगे? दूसरा ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर सकोगे? सर एक्चुअली जैसे सरस्वती विद्यालय मेरे घर के पास पड़ता है। हाँ, तो फिर अगर कोई मतलब साथ में ग्रुप नहीं होगा तो मैं इंडिविजुअल वहाँ पे। सरस्वती में हम भेजेंगे ना, सरस्वती में हम 10 लोग के लड़के भेजेंगे, 10 स्टूडेंट रहेंगे वहाँ पे। अच्छा तो अकेले जाने की क्या जरूरत है? ओके ठीक है, थैंक यू सर। सर निकिता मोहोड़। मोहोड़। आप पहले जो लिस्ट दिए स्कूल की लिस्ट सर बायोलॉजी केमिस्ट्री। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। निकिता को ग्रुप लीडर बना दो। निकिता को ग्रुप लीडर बना दो। अभी नहीं सुनो, तुम लोग करो जो लिस्ट दी है सर, अभी डाल देंगे लिस्ट का, स्कूल के नाम डाल देंगे, उसमें से आप चॉइस करो कैसे स्कूल में जाना है। अगर ज्यादा बच्चे रहेंगे तो सेकंड प्रेफरेंस देना स्कूल का, 2 या 3 प्रेफरेंस दो, उस हिसाब से स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद ग्रुप लीडर का चयन होगा और उसके बाद परमिशन लेने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा ग्रुप लीडर के साथ। अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर, मैं शुभंकर झा बोल रहा। जैसे बहुत से बच्चे कोई गोंदिया के है, कोई भंडारा के है, वैसे मैं भी बुट्टीबोरी साइड में रहता हूँ। तो इधर यानी इधर नजदीक में तो कोई है नहीं अपने बीएड के, तो यानी इंडिविजुअल अगर ऐसे परफॉर्म कर सकते तो वो सर हमारे लिए अच्छा रहता था। नहीं ये यही बोलो ना कि ऐसे कितने लड़के हैं, वो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, अभी नहीं। ओके सर। ऐसे कितने हैं आउटर जिनकी रहने की सुविधा नागपुर में नहीं है? हेलो सर मैं कृति बोल रही हूँ। मी तृप्ती एलकीवर बोलत आहे। मी यवतमाळ जिल्हा इकडून बोलतेय, म्हणजे इथे राहते, तर मला नागपूरला यायचंच आहे, तर सर रूम वगैरे बघायला थोडासा वेळ हवा होता। जर आपण इंटर्नशिप करायसाठी जर थोडंसं डिले झालं, म्हणजे लाईक 1 तारखेपर्यंत वगैरे केलं तर चालेल का? नाही 1 तारखेपर्यंत वगैरे नाही होता, तेवढं दिवस वेळ नाही। कसं इंटर्नशिप तुम्हाला हे करायचं आहे तर शाळेमध्ये कसं आहे, तुमची लिस्ट गेल्यानंतर तुम्हाला प्रेझेंट राहणे गरजेचं आहे, तुम्ही अब्सेंट राहू शकत नाही। म्हणून आउटर किती आहे की जे नागपूरला राहण्याची व्यवस्था नाही असे जे विद्यार्थी आहेत, त्या ग्रुप लीडरवर जे आहे, म्हणजे आपल्या मीडियम मध्ये जरी तुम्ही येळेकर सरांकडे नाव दिलं तर आम्हाला लक्षात येईल की 20 विद्यार्थ्यांची व्यवस्था नागपूरला नाही आहे राहण्याची,
तर आम्ही विचार करू की तुम्हाला तुमच्या घरीचं जे काही जवळपास शाळा असेल गावात वगैरे तिथे परमिशन देण्याची व्यवस्था होऊ शकतं का? तुम्ही नाव तर द्या, असे किती विद्यार्थी आहेत? ठीक है सर, बाहर के जो भी स्टूडेंट है हम उसका ऐसे नाम लिख देते हैं और कहाँ से है। कहाँ से हो, क्या है, आप नाम भेज दो, उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। ओके सर। और जो लोग नागपुर में रह रहे हैं, नागपुर में सही है, वो अपने घर के पास ही नजदीक स्थित जो स्कूल है, हम स्कूल की लिस्ट भेज देंगे। वो आप स्कूल का प्रेफरेंस दे दो, 1 2 3 आपके नाम से, और ग्रुप में डाल दो, फिर हम डिसाइड करेंगे। देखो आपके पास अपने क्लास की पूरी लिस्ट है ना, उस लिस्ट में देखो, और जो बाहर गांव के हैं उनका नाम कौन से गांव में है वो लिखकर वैसे पूरा लिस्ट डाल दो, क्योंकि बाहर गांव के जो है और नागपुर के जो है उनको कौन सी स्कूल चाहिए उनके नाम के आगे वैसे लिख के इंग्लिश मीडियम के अलग, मराठी की और हिंदी की ऐसे करो कि आपको सुविधा होगी। नहीं तो ठीक है, हमारे 98 99 स्टूडेंट्स है, उनके सबके नाम उसमें आने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी क्लास की लिस्ट है ना, उसमें आप वैसे कर सकते हो बाहर गांव के कितने बच्चे हैं और उसका एड्रेस भी, और कौन सी स्कूल आप ले रहे वो भी नाम लिख के भेज देना। तो एचएम की भी परमिशन लेना पड़ेगा, और आपने सक्सेसफुली वो इंटर्नशिप किया वो एचएम से सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। हाँ, मेरे को ये बताओ कि अभी नागपुर में ये जो लिस्ट मैंने बताई, इसके अलावा कुछ स्कूल आ सकता है क्या? कुछ स्कूल में क्या अच्छे नागपुर में बच्चे देखते हैं आप बताते हो ना कि इसके पहचान के स्कूल में क्या है, घर के पास में नागपुर में। हेलो हेलो सर, माय नेम इज अश्विनी। सर आवाज हाँ बोलिए ना। सर एक स्कूल है मेरे घर के पास, दे कैन टेक 5-6, बट मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ बात करने की। नहीं, आप परमिशन ले लो, वो स्कूल में कम से कम 10 बच्चे या 8 बच्चे भेज सकते सर हैं। अलामीन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। कौन से स्कूल? अलामीन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। कहाँ है ये? सर ये जाफर नगर में। ये जाफरनगर में? हाँ। तो ठीक है, आप देखो तो वहाँ हम 7-8 बच्चे भेजेंगे, तो आप परमिशन तो दे दो। सर 7 और 8 का तो नहीं मालूम, बट 5-6 की वो परमिशन दे सकते। इट्स नॉट अ वेरी बिग स्कूल, सो आई हैव टू आस्क फॉर देयर। ठीक है, 6 बच्चे भी हो तो बहुत अच्छा है। आप परमिशन ले लो, देखो क्या है। यस सर। अगर परमिशन लेते हो तो एक सिर्फ आप 6 बच्चे वहाँ भेज देंगे। Okay sir, thank you sir. I have 2-3 people, the friends in BEd only. ठीक है ना सर? Okay. Yes sir. Thank you sir. सर कॉमर्स के 1-2 मुझे पता है, लेकिन ये 5-10 सर इसका थोड़ा डाउट है। 1-2 शायद वो कर दें परमिट, लेकिन 5-6-7 तो शायद पता नहीं सर उसके बारे में। क्या कि 5-7 को वो अलाउ करेंगे क्या? 1-2 तो कर लेंगे, 5-7 का सर वो बड़ा ग्रुप में डाउट है सर। कॉमर्स के जो स्टूडेंट है कि नहीं, जैसे हम रामनगर की स्कूल लेते जी, रामनगर में जूनियर कॉलेज भी है और वहाँ कॉमर्स में तो भी है, तो वहाँ चले जाना कॉमर्स वाले बच्चे। जी, जहाँ कॉमर्स कॉलेज है वही कॉलेज चूज कर सकते हो आप। जी। अगर ऐसे पीजी वाले स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के, तो जीएस कॉलेज में भी परमिशन अपन ले सकते हैं। धर्मपेट कॉमर्स कॉलेज में वहाँ भी परमिशन ले सकते हैं। जी। हिंदी स्कूल भी खामला में। हाँ, खामला वाली स्कूल जो है ना, ठीक है। देखो परमिशन मत दो, 7-8-10 बच्चे की परमिशन अगर देते हैं, आपके पहचान के अगर है स्कूल वाला, आप परमिशन तो लेके आओ। सर को बताओ कि सर ये स्कूल हम लेना चाहते हैं, यहाँ 10 बच्चे की परमिशन या 8 बच्चे की परमिशन मिलती है, उस हिसाब से हम स्टूडेंट भेज देंगे। जल्दी नहीं भेजे तो हम जाना पड़ेगा। सर अभी भी आपको क्योंकि तुरंत ये शेड्यूल लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हो सकता है कोई गूगल फॉर्म अगर देखिए बनाते हैं तो वो फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन आप जो देख के अगर आएंगे किसी ने डिसाइड नहीं किया
तो उसको जो स्कूल में हम भेजेंगे उस स्कूल में जाना जरूरी है। हाँ, अगर मान लो जूनियर कॉलेज है और वहाँ कॉमर्स जो सब्जेक्ट है कॉमर्स के 2 या 3 है तो वो देखते क्या करना आप पैसा बता दीजिए। हाँ बोला ना। आवाज येते होता तर म्हणजे जवळ जवळ बघतायत त्यामुळे आता परत हॅलो सर तुम्ही जी जायवाई शाळा सांगितली त्यामध्ये देखील 5-6 स्टुडंटला परमिशन भेटू शकेल. हा भेटेल ना. आता आम्ही शाळा पाठवली आता कोविड सिच्युएशन मध्ये शाळेला व्हिजिट दिली नाही. नेहमी आम्ही शाळा घेत आता ते परमिशन देतीलच याची गॅरंटी नाही. ठीक आहे. आता फक्त आम्ही लिस्ट सांगितली तुम्हाला. मी फर्स्ट इंटर्नशिप तिथेच केलेली आहे तर नेमकं त्यांची परमिशन घेऊ शकते. हा मग काय नाव तुमचं? सर रितिका बालपांडे. रितिका वहाँ विजिट देना अगर जो स्कूल लाएगा वो तो ग्रुप लीडर पक्का रहेगा और उसको वहाँ स्कूल में वो देना ही मिलना ही है. हाँ सर जर कोणी फुल्ली वॅक्सिनेटेड नसेल आणि अशा वेळी जर शाळेने परमिशन नाही दिली तर काय करायचं मग सर? मग त्यांचा बेट पुढच्या वर्षी सोपा उपाय. काही त्याला उपायच नाही बेटा. गव्हर्नमेंट शासनाचे आदेश आहेत ना. एकही जर फुल्ली वॅक्सिनेटेड नाही तर तुम्ही कसं काय जाऊ शकणार तुम्ही? सर मग ऑनलाईन नाही घेऊ शकणार का सर आपण? मग आता कसं ऑनलाईन शाळा सुरू झाल्या. शाळा सुरू झाल्या. 8वी 9वी 10वी शाळा सुरू झाल्या. विद्यापीठाच्या परीक्षा सर्व ऑफलाईन सुरू केलेल्या आहेत. विद्यापीठाने सर्क्युलर काढला. आता ऑनलाईन वगैरे नाही होणार तुमच्या परीक्षा. जे पास व्हायचे त्याच्या नशीब चमकायचे चमकून रिपोर्ट दाखवून नाही येऊ शकत. आरटीपीसीआर ची रिपोर्ट बघून नाही येऊ शकत का अगर वॅक्सिनेटेड नसेल तर? का बरं डोस घ्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? वॅक्सिनचं रिएक्शन होतं म्हणून डॉक्टरने नाही म्हटलंय मला. कसं प्रमाणपत्र ठेवायचं? ठीक आहे ना. तसं प्रमाणपत्र ठेवायचं. काय नाव तुझं? अश्विनी कांबळे. मग तो डॉक्टर मग पुढच्या वर्षीच करावा लागेल तुम्हाला. काय तुमच्या शाळेशी संपर्क साधा तुम्ही. सर आरटीपीसीआर रिपोर्ट दाखवू शकतो ना कुठे पण आपण? ती शाळा आहे आणि तुम्ही आहात तुमचं बीएड आहे. परमिशन नाही. ओके. जेव्हा व्यवस्थित होईल तुमचं रिॲक्शन बंद होईल तेव्हा करायचं. आता काय करा परमिशन नाही. आणि एकच वॅक्सिन होऊन असेल आणि दुसरी व्हायची असेल तर आता ते ठीक आहे. आता थोडं तेवढं शाळा कन्सिडर करेल. काही प्रॉब्लेम नाही. तरी पण आपल्याला कोविड बाकी नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे. एक घेतलं म्हणजे ठीक आहे काहीतरी आहे पण टोटली नाही म्हटलं तर तशा प्रकारच्या डॉक्टरचं परमिशन लागेल. परमिशन लागेल म्हणजे बाकीच्या वानगडी. ठीक आहे. शाळा नाही त्यांनी शाळेवाल्याने नाही अलाउ केलं तर आम्हाला काही नाही. शाळेवाल्याने अलाउ केलं तर आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. पण ते शासनाने सर किती दिवस चाललेली इंटर्नशिप? 3 महिने कमीत कमी 3 महिने. 3 महिने झाले. 3 महिने गरजेचे आहे. 16 वीक म्हटलेलं आहे. इंटर्नशिप आता आजपासून झाली 16 पासून रेग्युलर सुरू झाली. आज मीटिंग झाली म्हणजे आजपासून स्टार्ट रेकॉर्ड. 16 पासून स्टार्ट म्हणजे उद्या 15 परवापासून. ठीक आहे. तुम्ही शाळेला व्हिजिट द्यायला सुरुवात केली त्या दिवसापासून इंटर्नशिप स्टार्ट. सर रेग्युलर बघितली तर आपण जर 20-30 दिवसामध्ये एक मंथ मध्ये कुठं नाही कधी पडवड कसं. ठीक आहे. तितके लेसन घेणे गरजेचे. 300 मार्काचा प्रश्न आहे. 300 मार्काने पूर्ण एक सत्र घालवायचं.
ठीक आहे. आता थोडेफार 1-2 दिवस बाकीचे 10 दिवस किंवा त्या विद्यापीठाच्या शिक्षणा किंवा शाळेचं ते ऍडजस्ट होईल. पण तुम्ही फक्त 10 दिवसातच म्हणाल तुम्ही माझे 20 पैसे भेटले तर 20 पैसे भेटले ना तुम्हाला, बाकी नाही भेटणार ना. आहे की नाही? कोण आहे? काय नाव काय नागनवरे सर. नाव. ठीक आहे, नका करू मग. काय अपडाऊन प्रॉब्लेम येते विलेज मध्ये. अपडाऊन करण्यात प्रॉब्लेम येते, ते म्हणजे सुविधा नाही आहे अपडाऊन. तितूर सर, तितूर. तहसील पुही. अरे अपडाऊन करता है तो पुरी म्हणजे खूप दूर आहे का? पुरी म्हणजे नाही सर, पण अपडाऊन साठी आता सध्या बसेस वगैरे बंद असल्यामुळे ते प्रॉब्लेम येत आहे. यामध्ये बघा, लक्षात घ्या, या इंटर्नशिप मागचा उद्देश काय आहे की तुमचे व्यावसायिक कार्यक्षमतेचा विकास व्हावा, हा यामागचा उद्देश आहे. तुमची टीचिंग स्किल डेव्हलप व्हावी, कॉन्फिडन्स लेवल तुमचं वाढावं, हे सगळं उद्देश आहे. याला पळवाट काढू नका. पहिले शासनाचे बंधन आहे, डिग्री व्हॅलिड करायची की नाही करायची असे अनेक प्रकारचे प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात आणि आपण यातून पळवाट शोधतो. काय करायचं? दुसरं कोणी शाळा सुरू शकेल का? सांगा बरं, शाळेचे नाव आजूबाजूला. सर प्रबोधनकार ठाकरे वाडी. बरं ठीक आहे, चालेल. परमिशन भेटेल तुम्हाला? हो सर, परमिशन मिळून जाईल. काय नाव तुझं? पूजा करणार. पूजा, तुम्ही तिथं व्हिजिट द्या एकट्यानेच. आम्हाला इथं आमचे बीएडचे जवळपास 8 ते 10 विद्यार्थी कोणते मीडियम आहे काय माहिती मिळवा, तसं मला सांगा. पण ती जबाबदारी तुमच्याकडे. ओके सर. बरं ठीक आहे. एक प्रबोधनकार ठाकरे ऍड झाला. अजून दुसरं कोण आहे? सर मी काय म्हणते, एक शाळेचं नाव घ्या आणि त्याच्यात कोण इच्छुक आहे त्याचं नाव लिहा. लिस्टच्या व्यतिरिक्त तर येऊ द्या, एकूण शाळा काय व्यतिरिक्त का? ठीक. अजून हॅलो सर. बरं, मी लिस्ट पाठवतो. तुम्ही आज व्हिजिट द्या. आजूबाजूला शाळा असतील तर कमीत कमी काय 5 ते 6 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी यासाठी हवेत की आपल्याला तुम्हाला ऑब्झर्वेशन पण आहे ना. मग तुम्ही ऑब्झर्वेशन आपल्या विद्यार्थी शिक्षकांचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. मग कोणाचं ऑब्झर्वेशन करणार? तुमचं ऑब्झर्वेशन कोण करणार? इव्हॅल्युएशन कसं होणार? यासाठी कमीत कमी म्हणजे 8-9 विद्यार्थी तिथं असणं गरजेचं आहे, हे लक्षात ठेवा. एकटाच विद्यार्थी असेल तर कोणाचं ऑब्झर्वेशन करायचं दिली परमिशन, पण त्याच्या ऑब्झर्वेशनचे मार्क मिळणार नाही, त्याचा ऑब्झर्वेशन कोणी केला याचा मार्क मिळणार नाही. बरं, मी आज लिस्ट पाठवतो, शाळांची लिस्ट. म्हणजे ही फायनल लिस्ट नाही, याच्या व्यतिरिक्तही तुम्हाला व्हिजिट देऊन कमीत कमी आजूबाजूला शोध घ्या, आज घ्या, उद्या घ्या. मी शाळांची लिस्ट देतो, ग्रुपवर टाकतो. ऑल मीडियम एकाच ग्रुपवर टाकतो. तुम्ही त्यातून बघा. काहीचे नंबर आहेत, मोबाईल नंबर, काहीचे मोबाईल नंबर नाही. हवे तर नका बोलू, तर कोणाला तुम्ही तिथे जाऊन किंवा काही संपर्क साधून कोणी ओळखीचे असतील किंवा दोघांनी मिळून तिघांनी मिळून असंही केलं तरी चालेल, पोलाईटपणे. मग तशा प्रकारचे पत्र राहतं, आम्ही पत्र देतो. ठीक आहे. पण मी आता लिस्ट पाठवतो आहे. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? सर युनिफॉर्म व्हाइट कन्फर्म है ना, वही लेना है ना साड़ी? बेटा, युनिफॉर्म म्हणजे कसं आहे, कोणी जीन्स पॅन्ट वर नका जाऊ. कोणी म्हणजे असं साधं मुलांनी थोडंसं आहे, थोडंसं व्यवस्थित सर पवार सर व्हाइट साड़ी बोल रहे थे. सोबत पाहिजे. त्यांच्या युनिफॉर्म त्या दिवशी वगैरे त्या युनिफॉर्मनुसार त्या दिवशी तुम्हाला म्हणजे प्रयत्न करावा लागला नाही. खूपच असं काय काही गोष्टी बोलू नयेत, पण तो आपला त्या प्रोफेशनशी म्हणजेच आपला पोशाख म्हणजे मेळ
ताळमेळ जुळायला हवा, इतकीच विनंती आहे. बाकी नाही तर कुणी ऐकायला तयार होत नाही आणि मग कंप्लेंट तक्रारी येतात. आपण सर हाँ सर आपने जो अभी स्कूल की लिस्ट दी है, अगर हम उसमें से कोई स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहां से तो कोई परमिशन लेटर लाने की जरूरत नहीं रहेगी ना? नहीं, वहाँ भी परमिशन लाने की जरूरत रहेगी. आपण भेज रहे थे, हम हर साल हम ये स्कूल लेते हैं तो हम परमिशन लेटर देंगे हम. तो आप लेटर इसलिए स्कूल में जाना पड़ेगा. अगर आपको जाना है तो पहले परमिशन अगर कल आते हो तो हम परमिशन लेटर दे देंगे, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे. आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के स्कूल का नाम लेके आप दे सकते हो. ठीक है. ओके सर. आप क्या करो, स्कूल में जाकर विजिट करो, फिर उनसे मिलो, फिर कल आपको लेटर मिल जाएगा. ओके मैम. और अपनी सहेलियां भी देखो, आपको किसको ये स्कूल चाहिए जो नाम आपका होगा स्कूल का, तो उसमें कौन जुड़ेगा आप अपने ग्रुप में अपने पूछ लो, अपने पूरे ग्रुप में, और वो एक ग्रुप भी बना लो. फिर यानी कि आप 5, 6, 7 लड़के हो जाएंगे तो फिर आपको अच्छा रहेगा वो स्कूल में. और स्टेट बोर्ड की स्कूल चाहिए, ये भी ध्यान में रखो. जो मीडियम में आपको एग्जाम देना है उसी मीडियम में आपके लेसन प्लानिंग रहेंगे. ये भी देखना है. ठीक है. इंग्लिश मीडियम चाहिए लेकिन मराठी में एडमिशन हो चुकी है, तो आप इंग्लिश में अगर एग्जाम दे रहे हो तो लेसन प्लानिंग और स्कूल भी अपने इंग्लिश मीडियम की देखो. और अभी बीच बीच में आपको सूचनाएं दी जाएंगी तो ग्रुप पे एक्टिव रहो, मैसेज देखते रहो. मैं अभी ग्रुप की लिस्ट भेजता हूँ. हेलो स्टूडेंट को नाम कहाँ किस ग्रुप में भेजना है? वाले ग्रुप. ये गूगल फॉर्म बनाता हूँ मैं तब तक. हाँ, वो गूगल फॉर्म आपको भरना है. ठीक है. सर 16 से अगर ये काम है तो अपने रेगुलर बीएड के क्लासेस नहीं होंगे ना सर? हमको पूरा यही करना है ना? नहीं, अभी इनका शेड्यूल है तो रेगुलर क्लास नहीं होगी. एक सैटरडे ऐसा अपन रख सकते हैं, सैटरडे को क्लास गाइडेंस जो कुछ भी रह सकते हैं, क्योंकि मेथड का वहां पढ़ा रहे हो तो वही यही सिलेबस वही पे है. जी. और देखो 16 से कल हम लोग स्कूल के बारे में जो फिर से मीटिंग लेंगे उसमें ग्रुप लीडर ठहराया जाएगा और ग्रुप लीडर का क्या काम है और कैसे टाइम टेबल बनाना है और कितने आपके साथ लड़के हैं, बच्चे हैं, वो देखकर 8वीं 9वीं के कैसा टाइम टेबल बनाना है ये भी बताएंगे. उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा. वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल होंगे उनसे मिलकर उनका गाइडेंस लेना है. और जैसे पीरियड भी नहीं मिलते तो लास्ट वाले पीरियड रहते हैं उसमें आपको करना पड़ेगा. और अपने जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक पीरियड मिलेगा सबको तो भी चलेगा, लेकिन बाद में आप 2 पीरियड ले सकते हो, है ना. एक्टिविटी के या कुछ खाली पीरियड रहा तो भी आप उसमें अपना अगर टीचर को बोल के, है ना, टीचर जैसे कि आपके टीचर ने जो वहाँ की स्कूल की टीचर होगी और उसने आपको बोला कि आपको एक क्लासेस आपको मेरी क्लासेस आपको लेना है और तब आप नहीं गए या आपको किसी का पीरियड वहाँ पे नहीं लगाया तो फिर क्या होगा, वहाँ पे कंप्लेंट हो जाएगी कि बीएड के विद्यार्थी बराबर अपने लेसन नहीं लेते हैं और क्लास खाली जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. और अपने ग्रुप में ही ठहरा लेना कि कितने बच्चे हैं. अगर 8 बच्चे हैं तो उनके 8 ही के पीरियड कैसे लगने चाहिए वहाँ पे, ये सोच के उनका टाइम टेबल जैसे टाइम टेबल बनाना है और फिर उसका लेना है. तो उसके पहले तो आपको जब स्कूल में जाओगे ना तो आपका जो ग्रुप बनेगा आप सभी इकट्ठा जा रहे होंगे तो जा सकते होंगे तो जाना, नहीं तो ऑनलाइन आपकी मीटिंग करके वहाँ पे 1-2 जन गए तो वहाँ पे देख लेना कि कौन सी स्कूल और अपने टीचर से क्या चैप्टर चल रहा है, कौन से क्लास वहाँ पे 8वीं का अगर शुरू है तो 8वीं में अपने मराठी का कौन सा पोर्शन चल रहा है और मैं क्या लूं, ये पूछना बहुत महत्वपूर्ण है. और उसी हिसाब से आपके लेसन प्लान बनेंगे. जो उन्होंने नहीं बताया आप कौन सा भी चैप्टर ले रहे हो ऐसे नहीं होगा. उनके स्कूल का आपने को कोई पूरा कोर्स पूरा करके देना नहीं है तो आपको कुछ उनके 1-2 चैप्टर टीचर्स के साथ आप बात करके ही कर सकते हो.
ठीक है। मैम देखिए जिस दिन हम वो स्कूल जाएंगे तो हम फिर उसी दिन तो क्लास नहीं ले पाएंगे, मतलब एक दो दिन तो शायद लगेगा ही सब चीजें पता करने के बाद। आज दिन के बाद के लिए तो चलेगा, वो ड्यूरेशन में आपके वो लेसन होना जरूरी है, हो जाता है 2-3 महीने, हाँ 15 दिन नहीं लिया तो भी चलेगा। जैसे ही स्कूल की परमिशन मिली ना, जैसे स्कूल की परमिशन मिली तो आप बाकी मेथड टीचर जो अपने अपने विषय के टीचर से उनसे मिल लो और वहां पे पूछ लो, और एक दिन के बाद आप पढ़ाना शुरू कर दो कौन से क्लास देते हैं, है ना। और उनके वाइस प्रिंसिपल जो रहते हैं ना वो आपको मदद करते हैं इसमें और अपने ठहरा देते हैं कौन से पीरियड आप लोगों को लेना है। और शाम को एक गूगल फॉर्म की लिंक भेजी जाएगी स्कूल के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में, तो वो आप फिलअप करना, ठीक है। यस सर। ये स्कूल की लिस्ट भेजता हूँ, ये लिस्ट फाइनल नहीं है। अगर दूसरी भी स्कूल है आपको अगर परमिशन मिलती है, जैसा ये पूजा ने बोला कि प्रबोधनकार ठाकरे वाड़ी में है, तो वो स्कूल में हम भी अगर लगा तो विजिट दे सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, एक अगर कोई दूसरी स्कूल है, आपके कोई पहचान के, आपके पापा के कोई पहचान के टीचर है, मिलती है परमिशन, इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ये लॉकडाउन सिचुएशन में थोड़ा अगर पहचान के रहे थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है आगे पीछे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखिए, ज्यादा डिटेल नहीं बोल सकते कोई, अगर कम से कम, लेकिन वहाँ 5-6 तो भी बच्चे कम से कम होना जरूरी है ऑब्जर्वेशन के लिए। नहीं तो गणित वाला बच्चा है पूरे मराठी के पीरियड ऑब्जर्व करेगा, ऐसा नहीं। मैथ्स वाला हो तो मैथ्स का करना, साइंस का करना, अगर बाकी में नहीं मिला तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसा करके, अगर नहीं मिला तो बाकी दूसरे सब्जेक्ट का करना, ऑब्जर्वेशन भी करना, क्योंकि वो सब्जेक्ट की डेप्थ आपको अगर नहीं तो जो कुछ भी अपने टीचर है, जो स्टूडेंट टीचर है उनका ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी। 2 मिनट जाके आ जाते ना वो पल्ले ऊपर सुपरवाइजर ऐसा होगा कि भूल जाएंगे सब बड़े और नहीं 2 मिनट जान लेना बहुत जरूरी। क्योंकि अब हेडेक है यार, कौन इतना। अरे बेटा ऑनलाइन कैसा हवा में होगा, जिनको नहीं मिला तो दिखा देना, ठीक है। मैंने 1-2 लेसन प्लान है ना, जो आपने मेथड टीचर से कांटेक्ट कीजिए। मैथमेटिक्स ग्रुप में मेरा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ग्रुप में एक सैंपल कॉपी भेज दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से बनाइए। इंग्लिश में बोलूंगा तो बाकी ये बोलेगा कि हिंदी में नहीं हो, ठीक है। एक 2 मराठी का होगा, हिंदी का जो है वो ग्रुप में डालो। बाकी मेथड की किताबें हैं वो देख लीजिए, और इसके बारे में गाइडेंस भी हुआ है, और सभी मेथड का डाटा अगल बगल सेम ही है। एक दिन आपको बातचीत के लिए टाइम जाके बराबर आप पहले ही पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है ना। ये 3 महीने का इंटर्नशिप है, 4-5 दिन आप भी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, आना वो एक्टिविटीज में सम्मिलित हो सकते हो। पहले ही दिन पढ़ाना ऐसा किसने बोला, ऐसा नहीं। जो आपका जो कोटा है वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आपके 40 लेसन तो आराम से होते हैं, 40 लेसन एक दिन में कभी-कभी बाद में जितने लेसन मिलते हैं 40 के ऊपर आपका मीटर घूम जाता है। ठीक है, शाम को हाँ बोलिए। सर कॉमर्स की तरह हम लोग भी जूनियर कॉलेजेस ले सकते हैं क्या? कॉमर्स के लिए हाई स्कूल पे कॉमर्स नहीं है, इसलिए वो कॉमर्स के लिए अपना जूनियर कॉलेज खुला है, नहीं तो एक्चुअल हाई स्कूल में भी वाणिज्य सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। सर सरस्वती विद्यालय में अगर मैं पूछ सकती तो बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए अंजलि मांगे सर। अभी आपने फोन किया था, अभी आपने बोला था क्या सरस्वती विद्यालय में? सरस्वती की जवाबदारी मेरे पास, आप स्कूल में मत जाना। सरस्वती में कोई नहीं जाएगा, मैं बात करके आया हूँ, वहाँ कैंडिडेट भेजना है। ओके सर। हाँ, जिस सरस्वती में जाने की किसको जरूरत है, ठीक है। और क्या बाकी और किसी को अगर नहीं 7-8 बच्चे आपके वहाँ हो सकते हैं, क्या ये
तो हम कोई एक आध दिन बस से कम वहाँ चाय पानी पीने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए जा सकता है, हमारा सुपरवाइजर जा सकता है, टीचर जा सकते हैं, आप एक दूसरे के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बाहर गाँव का अलाउ नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन में अगर बहुत ही कंडीशन किसी हॉस्टल वाले बच्चे इसलिए कम से कम बाहर गाँव का बच्चा बिल्कुल नहीं जमता, तो वो वैसा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक टीम बनाना पड़ेगा, 5-6 बच्चे वहाँ होते हैं, लेकिन फाइनल लेसन के लिए नागपुर में आना पड़ेगा। फाइनल लेसन 2 पीरियड नागपुर में होंगे, उसपे एक पीरियड पे 50 नंबर, दूसरे इसपे 50 नंबर। आखिरी पार्ट एक पूरा इतना 40 पढ़ाओगे ना, 40 पढ़ाओगे, एक मेथड के 20, दूसरे मेथड के 20, लेकिन आखिरी का लेसन जो 21वां लेसन है एक मेथड का, वो बाहर के एग्जामिनर जांचेंगे, और दूसरे मेथड का 21वां लेसन वो भी बाहर के एग्जामिनर जांचेंगे, उसके हिसाब से 50 से नंबर बनेगा। ऐसा मॉडल बनाया गया, इसलिए हर लेसन आप अच्छी तरह से लेने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्कूलों में अगर अच्छे पढ़ाते हो तो वही के वही आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। और बोलिए सर, मिळू शकतो म्हणून तर म्हटलं तुम्हाला हॉस्टेलवाले की काय याची चर्चा करा, सांगा मला आज संध्याकाळपर्यंत। ठीक आहे सर। हॅलो सर, फॉर्म बनवायला सांगतो आणि मग लिंक पाठवतो, तुम्ही आज मध्ये एकमेकाच्या संपर्कात राहा। 1-2 दिवस महत्वाचे जेव्हा सूचना द्यायच्या असतील आणि एकामेकाच्या संपर्कात राहा, स्वतंत्र वेगळ्या दिवसात राहू नका। हेलो सर, एक ग्रुप में 2 सेम मेथड के स्टूडेंट रह सकते हैं क्या? दो रह सकते हैं ना, ये 2 रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, 3 की रह सकते हैं, उसमें क्या है? ओके सर, 2-3 रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाहर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, स्कूल में लेके अगर कोई बैठा है ऐसा नहीं कर सकते हो, फोन ना कर सकते हो, के लिए रुका तो यही कर स्कूल ने ऑनलाइन बोला 3 दिन तक ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, बाद में अगर परमिशन उस दिन से जाना, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, क्या है। लेकिन आज मैंने चालू हो गए। ओके, कुछ डिफिकल्टी रही तो फोन कर सकते हो आप, लेकिन फोन करने के लिए 4 से 5 के बीच में ही करना, नहीं तो दिन भर फोन करते रहोगे, 3 से 4 के बीच में करना, 3 से 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। थांबा, अटेंडन्सचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा, थांबा, रुको, थोडं अटेंडन्सचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा।